हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट हेल्थ बाय नूपुर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत लोगों ने बोला कि हमारी जो दिन की शुरुआत है वो होती है चाय से। तो क्यों ना आप चाय पे कुछ बोलिए, चाय पे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि चाय कैसी है, चाय हमारी बॉडी को एसिडिक करती है या नहीं, या चाय हमें कब लेनी चाहिए। तो वाई नॉट टी, राइट? आर सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज है ये आफ्टर वाटर। कैन यू इमेजिन? तो हम चाय पे आज बात करने वाले हैं। लोग कहते हैं हमें जब तक हमारी बॉडी में पेट्रोल नहीं जाएगा, दैट इज़ चाय नहीं जाएगी, तो हमारा कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो वाई नॉट टॉक अबाउट द टी, राइट? चाय जो है वो बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हम उसके साथ ध्यान में नहीं रखते हैं तो वो चाय बुरी बन जाती है। तो आज हम चाय के ऊपर बातें करते हैं। चाय में अगर हम बात करें तो टी लीव्स हैं, राइट? उसका जो मेन कंपोनेंट है, टी लीव्स में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसको कैथेचिन कहते हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बहुत अच्छे, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स और वायरसेस से बचाती हैं, जो टी लीव्स हैं, राइट? तो चाय एक्चुअली बहुत तरीके की है। आपने सुना होगा ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, वाइट टी है, ओलोंग टी, माचा टी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीज़, राइट? तो उसका सबसे पहले हम बात करके ये नेम्स कैसे पड़े। ब्लैक टी जो है, आपने सुना होगा बचपन में भी मदर्स कहती थी और बहुत हमारी दादी नानी कहते थे कि बच्चों को चाय मत पिलाओ, अरे चाय मत पियो काले हो जाओगे। क्योंकि चाय की जो पत्तियों का रंग होता है ना, ब्लैक टी का जो लीव्स का कलर है, दैट इज़ वेरी ब्लैक। जब उनको फर्मेंट किया जाता है, जब उनको फार्म से पिक करके उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज और मोस्ट प्रोसेस्ड टी होती है, विच इज़ ब्लैक टी। तो हैंस द नेम ब्लैक, बिकॉज इसकी टी लीव्स बहुत ब्लैक इन कलर होती है एंड इट इज़ द मोस्ट प्रोसेस्ड टी। Next we talk about white tea and green teas which are less oxidized and less processed. If we talk about green tea तो उसकी पत्तियों को इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करा जाता, और वाइट टी को तो बहुत ही कम फर्मेंट या उसकी जो प्रोसेसिंग है उसकी बहुत कम की जाती है, वो हमें नेचुरल फॉर्म्स में मिलती है। एंड हैंस ग्रीन टी, इसीलिए हेल्थ इंडस्ट्री में इसका इतना नाम है, राइट? तो हम ग्रीन टी पे भी बहुत बात करेंगे और चाय के बारे में और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि चाय के कुछ टाइप्स हैं, ग्रीन टी, वाइट टी, ब्लैक टी और हमारी इंडियन देसी मिल्क चाय, राइट? तो बात करते हैं टी के कंपोनेंट्स पे। जैसे मैंने बताया, टी लीव्स में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल का काम करती हैं। लेकिन जो वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो टैनिन्स हैं, जो कैथेचिन्स हैं, ये सब एक ही फैमिली है, टैनिन्स, कैथेचिन्स, पॉलीफिनॉल्स, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट? लेकिन इनका डबल रोल है। डबल रोल मतलब ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, टैनिन्स हैं, ये एक तो काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, दूसरा काम करते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स का भी। एंटी न्यूट्रिएंट मीन्स न्यूट्रिएंट्स के एंटी हो जाते हैं ये। तो ये कैसे, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी चाय को कंज्यूम करते समय। फर्स्ट थिंग है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है टाइमिंग्स ऑफ द इनटेक, राइट? अगर आप सुबह उठते ही अपनी बॉडी को, जो उसने रात में रिपेयर वर्क किया है, मेंटेनेंस का काम किया है, और जो बॉडी आपकी थोड़ी सी एक एसिडिक मीडियम में होती है बिकॉज आपने वाटर इतनी देर से कंज्यूम नहीं किया होता, तो आप उठते ही, कुछ लोग तो थोड़ा सा पानी पीते हैं और फटाफट अपनी बॉडी के अंदर जो है चाय इनटेक कर लेते हैं, विच इज़ हार्मफुल। सो बेड टी इज़ अ बैड टी, ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट थिंग, आपकी बॉडी में सुबह उठते ही चाय नहीं होनी चाहिए, राइट? यू कैन हैव फ्रूट, यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लीजिए, आप आमंड्स ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, चिया सीड्स का कुछ पानी पी लीजिए, या नॉर्मल पानी 2 ग्लास पी लीजिए अगर कुछ आपका खाने का मन नहीं है। बट वेट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा वॉक करिए। जैसे कहते हैं गाड़ी में आप एकदम तो पेट्रोल डाल नहीं देते, गाड़ी को पेट्रोल पंप तक तो लेके जाओगे, राइट? तो एकदम से हम उसके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर उस एसिडिक, जिसको हम क्यों कहते हैं एसिडिक, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाय और एसिडिटी का रिलेशन है। तो चाय को हम एक फर्स्ट बेवरेज अपनी जो दिन की रूटीन की है उसको वो ना करें, वो टाइमिंग्स गलत हैं, राइट? तो आप बाकी दिन में कैसे लेनी है चाय वो मैं आपको बता रही हूँ। बट फर्स्ट बेवरेज of your morning, of your day should not be tea. So first thing is timings. Next हम आते हैं gap between your meals and your tea intake. Whenever you consume your tea with your meals, like अगर आपने ब्रेकफास्ट में पोहा लिया है और आप उसके साथ चाय लेकर बैठ गए हैं, तो जो पोहा में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके आयरन है, फाइबर है और कार्ब्स हैं, ये सब जो हैं, मैंने पहले बोला था एक चीज़ एंटी न्यूट्रिएंट,
तो चाय में जो उसके टैनिन्स हैं, जो उसकी टी लीव्स हैं और जो आप अपनी मील कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसका काउंटर करेगा। जो चाय में जो चीज़ें हैं और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं आपके मील में, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में, उसको एंटी न्यूट्रिएंट का काम करेगा वहाँ पर। तो इसका क्या सल्यूशन है? तो क्या हम चाय पिए नहीं मील के साथ? ऑफ कोर्स पीजिए, लेकिन थोड़ा सा गैप के बाद। मिनिमम हम जो गैप रखते हैं दैट इज़ हाफ एन आवर, विच इज़ 30 to 40 मिनट्स, एंड मैक्सिमम इज़ 2 आवर्स। हाफ एन आवर से 2 आवर्स तक आप अपना गैप दीजिए चाय का। अगर आप पोहा खा रहे हैं, उसको आराम से च्यू करके, उसको अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके, जिसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, उसको लीजिए, एंड 30 to 40 मिनट्स के गैप के बाद आप अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो गैप बिटवीन योर मील एंड टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डबल रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का। और जो टी लीव्स में है, एक एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर काम एंटी न्यूट्रिएंट कर रहे हैं चाय लीव्स। तो मील और चाय में गैप रखिए, ठीक है। मॉर्निंग में ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इवनिंग वाली टी जो आप जो आपका लंच है और इवनिंग टी में ऑलरेडी इतना गैप हो जाता है। और नेक्स्ट बारी आती है वे ऑफ मेकिंग, हाउ डू यू मेक योर टी। कई लोग ऑफ कोर्स पानी डाल के पहले चाय पत्ती डालते हैं, टी लीव्स, एंड देन मिल्क, अगर आप अपनी मिल्क टी बना रहे हैं। एंड कुछ लोग पहले मिल्क डाल के टी लीव्स डालते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। बट द मेन थिंग इज़ द ब्रूइंग थिंग, द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। आप कितना उसको, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, काटते रहते हैं पत्ती को, वो बॉयल होती रहती है, एंड यू कीप ऑन डूइंग योर अनदर वर्क, किसी और काम में लग जाते हैं, 5, 10, 15 मिनट निकल जाते हैं और वो बॉयल होती ही रहती है, इतनी ब्लैक हो जाती है कि उसके अंदर से जो टैनिन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। तो उसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, जो कड़वाहट है, वो और बढ़ जाती है और थोड़ी हार्मफुल भी हो जाती है। तो नेक्स्ट थिंग जो मैंने थर्ड थिंग आपको बताई, विच इज़ वे ऑफ मेकिंग योर टी, उसको बहुत ज़्यादा बॉयल ना करें। अपने पानी को फटाफट से बॉयल किया, उसमें टी लीव्स और मिल्क डाला, एंड 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम में आपकी टी रेडी हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा बॉइलिंग जो है वो हार्मफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं कैफ़ीन अमाउंट पे। ऑफ कोर्स कैफ़ीन सबको पता है, चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर और बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, चॉकलेट के अंदर कैफ़ीन होता है, विच इज़ अ स्टिमुलेंट। तभी तो हम कहते हैं चाय का जो नशा है, हमको वो नशा जो है भाग जाता है हमारा, और हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं चाय पीकर। तो चाय में कैफ़ीन है, ऑफ कोर्स कैफ़ीन एक वही तो एक स्टिमुलेंट का काम कर रहा है। लेकिन जो हमारी आरडीए है, विच इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक डेली डोसेज ऑफ कैफ़ीन बनाया है, विच इज़ 400 mg पर डे। लेकिन आपकी चाय में 20 to 40 ऑन एन एवरेज एक कप में आपका कैफ़ीन होता है। पर इट डज़ंट मीन कि आप 400 mg के हिसाब से कैलकुलेट करें और अपनी 12-13 कप्स ऑफ टी लें दिन में, बिल्कुल नहीं। एक जनरल एक आपको अवेयरनेस के लिए बताया है, क्योंकि कॉफ़ी में थोड़ी सी ज़्यादा कैफ़ीन होती है। अभी कॉफ़ी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, तो मैं जस्ट एक कंपैरिजन कर रही थी। चाय में आपका एक कप में 20 to 40 mg कैफ़ीन होता है। सो आपको कैफ़ीन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय अगर आप इनटेक करते हैं, जिनको एडिक्शन होती है, सो दे कीप ऑन दे टेक 7-8 कप्स ऑफ टी इन अ डे एंड दे डोंट इवन रियलाइज़ इट। तो बहुत ज़्यादा चाय भी आपको जो एडिक्शन हो जाती है, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन मोड पे ले आती है, डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक मीन्स आपकी बॉडी से पानी को निकालती है, तो आपको और ज़्यादा पानी का इनटेक करना पड़ेगा, राइट, अगर आप चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इट्स बेटर आप अपनी चाय को मैक्सिमम 2-3 कप्स तक रखें। एक मॉर्निंग इवनिंग तो है ही, और एक कप और एक्स्ट्रा आपका चल जाएगा, तो वो चाय का इनटेक हो गया। तो ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आर टाइमिंग्स। Bad tea is a bad tea, not the first thing. Second tea is yours gap between your meal and your tea. Next thing is your way of making, not so much of boiling. And the fourth thing is take care of the caffeine. Don't be don't get addicted to the tea. 2-3 cups maximum आपके चल जाते हैं, because एक टी एक ऐसा बेवरेज है जिसको कहते हैं ना, कोई गेस्ट आए, कोई कुछ भी हो, सबसे पहले घर में चलते फिरते भी आप किसी से पूछ लो ना, चाय लोगे, वो कहते हैं हाँ इतनी सी बना दो, मेरे लिए एक घुट बना दो, मेरे लिए आधा कप बना ददो। तो वो जो एक हैबिट है, ठीक है, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। ऑफ कोर्स ये बेवरेज अच्छी है, लेकिन इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल आपकी ये बन जाएगी ये चीज़, राइट। तो अब हम बात करते हैं, 1-2-3 चीज़ें और मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। मिल्क टी जो हमारी है, दैट इज़ मिल्क वाली चाय, जो इंडियन देसी चाय है। एक्चुअली जब टी लीव्स डिस्कवर हुई थी एक शैंग डायनेस्टी में, चाइनीज़ डायनेस्टी में, वहाँ एक एम्परर, ही वाज नॉट वेल, तो उसकी पानी में जो बॉयल हो रहा था, तो उसमें गलती से टी लीव्स फार्म से आके गिर गई, एंड ही ड्रैंक दैट और ही गॉट वेल। तो तब से टी को एक एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी यूज़ किया जाता था। लेकिन टी की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इतनी थी, कड़वा
मुस्कुराहट थी कि उसमें मिल्क डाला गया, उसको क्रीमीनेस, थोड़ा सा उसका टेस्ट बेटर करने के लिए। बट ये कैसे एडिक्शन में बदल गई मिल्क टी और कैसे ये डिस्कवर हो गई, ये हम सब आज जानते हैं, विच इज़ सेकेंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज। तो चाय का जो मिल्क टी है, कई लोग ये पूछते हैं मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग कि मिल्क क्या चाय की पावर को कम कर देता है। मिल्क में एक्चुअली कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं, मिल्क थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है, तो जो जब आपकी चाय के साथ मिलता है तो उसको चाय को थोड़ा सा एसिडिक बना देता है, राइट। मिल्क के कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपकी चाय की जो टी लीव्स की एंटीऑक्सीडेंट्स है उसको बाइंड कर लेते हैं, उसकी पावर को थोड़ा कम कर लेते हैं। एंड देन आप भर भर के शुगर भी डालते हैं कई लोग, तो शुगर और मिल्क दोनों ये टी की पावर को कम करते हैं, राइट। तो आपका इसका क्या सोल्यूशन है? क्या आप मिल्क टी नहीं पिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय में आप दूध डालिए बट बहुत कम क्वांटिटी में, विच इज़ अगर अब ऑन एन एवरेज हम सबको बोलते हैं आप 3-4 टीस्पून्स ऑफ टी मिल्क डालिए अपनी चाय में, आधे कप में, येस दैट्स इट। और थोड़ी सी टीबीज ऑफ शुगर भी कम करिए, ग्रेजुअली ये प्रोसेस होगा। बट ऑफ कोर्स आपको मिल्क टी अपनी आप इंजॉय कर सकते हैं ये एक मेथड के साथ। मिल्क की थोड़ी क्वांटिटी कम रखिए और शुगर की भी कम रखिए, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बल टीज़ एंड ग्रीन टीज़ में, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन टी में कैथेचिन होता है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, विच इज़ EGCG एपिगेलोट कैथेचिन जिसको बोलते हैं। सब आपको ये बताते होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग कैथेचिन है, ग्रीन टी आपको स्लिमर बनाएगी। लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा, समोसा और ये सब चीज़ें खाकर अपनी ग्रीन टी आधे घंटे बाद पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं पतला हो जाऊंगा या मैं पतली हो जाऊंगी या मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको क्रॉस लगा दीजिए, भूल जाइए। बिकॉज ग्रीन टी हमेशा जो भी है एक बैलेंस्ड डाइट के साथ वर्क करती है। आपको बाकी चीज़ें, एक जो न्यूट्रिशन प्लान है आपका, वो एक बैलेंस होना चाहिए। यू हैव योर होममेड फ्रूट्स, वेजीज, नट्स अच्छे से खाइए और थोड़ा सा गैप में अपनी चाय लीजिए, तो देखिए फिर यू नो इट विल डू वंडर्स फॉर यू, राइट। तो ग्रीन टी भी वर्क तभी करेगी जब आप उसको बैलेंस मिलेंगे। नॉट ओनली द ग्रीन टी कैन मेक यू स्लिमर, राइट। तो इस मिथ से आप बाहर आ जाइए। और हर्बल टीज़ के बारे में मैं एक टिप दे दूं कि जितनी भी हर्ब्स से बनी होती हैं, जो प्लांट्स के फ्लोरा एंड फौना से हमारी टीज़ बनती हैं, जैसे कि कैमोमाइल एक टी है, फ्लावर से बनती है, या लेवेंडर टी होती है, या माचा टी है, तो इन सब जितनी भी ये टीज़ हैं इनमें हर्ब्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर्ब्स आर वेरी पावरफुल ऑफ कोर्स। जैसे हम कैमोमाइल टी को बोलते हैं, बल्कि इसको रात को लो, बिकॉज ये इंसोम्निया या आपकी स्लीप की प्रॉब्लम को ठीक करती है, इसकी रिलैक्सिंग या कामिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही लेवेंडर टी है, कुछ माचा टी है, माचा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैफ़ीन होता है, तो उसको हम दिन में लेते हैं, वो भी हेल्थ इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है। तो ऐसी बहुत सी टीज़ आपको ब्रांड्स मिलेंगे नेम्स की, तो ये आपको देखना है। और हर्बल टीज़ भी ऐसे नहीं कि विदाउट एनी सुपरविजन आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, बिकॉज उसका भी कहीं ना कहीं कैफ़ीन अमाउंट थोड़ा सा होता है, तो आपको कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट ना दे दे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, कई लोगों को हेडेक स्टार्ट हो जाता है कुछ अपना ये हर्बल टीज़ के बाद। तो अपनी जो चाय की कंजम्पशन है वो भी एक हर्ब्स से बनी है। ये सोच के आप जितना मर्ज़ी उसको कंज्यूम करते जाएं, ऐसा नहीं है। आप उसको, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है पहले वो देखिए, राइट। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैमोमाइल का, लेवेंडर का, ये रात को लोग लेते हैं बिकॉज इसकी कुछ कामिंग है, कुछ स्लीप से रिलेटेड है, जो आपको अच्छी स्लीप देती हैं। तो ऐसी और बहुत सारी टीज़ आपको मिलेंगी, तो आपकी बॉडी को सूट करनी चाहिए। और येस, ये मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगी कि किसी को अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है, वो अपने फिजिशियन से सुपरविजन में अगर हैं और उनको टी मना करी गई है, तो वो बिल्कुल टी ना लें। ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम अपनी चाय को कैसे उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों ना, अगर हम एक चीज़ ले ही रहे हैं तो गिल्ट के साथ क्यों लें। कुछ लोग कहते हैं हमें चाय से एसिडिटी होती है, चाय अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए एंड इट इज़ ग्रेट फॉर यू। इतने पुराने ज़माने से हमारे ट्रेडिशनल एक बेवरेज है, तो क्यों ना हम उसको इन्जॉय करें और सुबह भी अच्छे से लें। बट ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए, विच इज़ योर टाइमिंग्स, दैट इज़ फर्स्ट थिंग नहीं होनी चाहिए मॉर्निंग की। योर गैप बिटवीन मील्स एंड टी, बिकॉज ये एंटी न्यूट्रिएंट का भी काम करती है। थर्ड थिंग इज़ द वे ऑफ मेकिंग, डोंट बॉयल इट टू मच। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कैफीन अमाउंट का ध्यान रखिए, डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। और मिल्क और शुगर अपनी टाइम में धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करिए। सो येस, इन्जॉय योर टी, इन्जॉय योर कप ऑफ टी। कई लोग कहते हैं वी वांट दिस मच कप ऑफ टी, तब तक हमें नहीं मिलता, हमारी बॉडी जो है काम नहीं करती। तो येस, इन्जॉय करिए उसको, लेकिन अपनी पोषण कंट्रोल को ध्यान में रखिए और ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और अपनी चाय को इन्जॉय करिए। सो या, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।